नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। एक नया यूनिट है, एक अलग प्रकार के चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। लेकिन इसमें केवल एक चीज जो आपको तंग कर सकती है वो है डायरेक्शंस। अगर आपने डायरेक्शन को पकड़ लिया, जब जब मैं डायरेक्शन की बात करूं तब तब आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। और अगर आपने डायरेक्शंस को अपने ध्यान में रख लिया, पूरा का पूरा ये मैग्नेटिज्म चैप्टर इतना ज्यादा मजेदार है जितना आज तक आपको पूरी 11th की फिजिक्स नहीं लगी होगी। बहुत मजेदार ये चैप्टर होने वाला है। इसकी कोई प्री रिक्वेस्ट नहीं है। अगर आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए क्या मुझे करंट पढ़ना होगा, पढ़ लीजिए, अच्छा बात है। लेकिन इसके लिए पढ़ना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप आराम से इसे कवरअप कर सकते हैं। अगर आपने नहीं भी कोई चीज़ पढ़ा है तो फिर भी हल्का सा क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर आता है, वो भी मैं आपको यहीं पर वीडियो के अंदर सिखा दूंगा जब उसकी ज़रूरत आएगी। देखिए, मैग्नेटिज्म और चार्ज का पहले तो ये चैप्टर में रिलेशन क्या हम निकाल रहे हैं भाई। मैग्नेटिज्म या तो अलग से पढ़ाओ या तो चार्ज अलग से पढ़ाओ, दोनों को कनेक्ट क्यों कर दिया? क्योंकि देखिए, जब चार्ज किसी एक नेट डायरेक्शन में फ्लो करता है तब हम कहते हैं कि भाई साहब करंट है। चार्ज के फ्लो को ही तो हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, हाँ या ना? तो मैग्नेटिज्म वहीं से शब्द आ रहा है। कहां से आ रहा है? जब कोई मेरे पास ध्यान दीजिएगा, जब कोई मेरे पास एक कंडक्टर है, वो बैटरी से कनेक्टेड है, यानी यहां पर स्विच जो है वो क्लोज्ड हो चुका है, स्विच यहां पर क्लोज्ड है, तब इसके अंदर एक करंट फ्लो करता है, हाँ या ना? इसके अंदर एक करंट है। अब अगर मैं इसके पास में एक मैग्नेटिक नीडल रख दूं या कह लीजिए मैग्नेटिक कॉम्पास रख दूं, तो इसके ऊपर एक डिफ्लेक्शन आता है। यहां पर हम ऑब्जर्व करते हैं। ये आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है। ये अब ऑब्जर्व किया है हम लोगों ने, हमने नहीं, एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किया है, हमारे जो पूर्वज हैं, जो साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। पूर्वज नहीं यार, कट करो यार इसे, हाँ कुछ भी कह रहा हूं। मैग्नेटिक नीडल पे एक फोर्स लगता है, ये फोर्स लगने के चलते ये क्या हमने ऑब्जर्व किया कि ये हो रहा है डिफ्लेक्ट, इस पे एक डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो भाई साहब हमने दिमाग लगाया कि अगर इसके ऊपर डिफ्लेक्शन आ रहा है यानी कोई ना कोई तो इस पे ऊपर फोर्स मार रहा होगा। जैसे आपने अगर गलती से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया हो गलती से, तो कोई चार्ज, एक स्टैटिक जो चार्ज होता है उसके आसपास में अगर कोई भी दूसरा चार्ज लेकर आ जाऊं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। अब फोर्स वो किसी एक क्षेत्र में ही लगा सकता है, यानी एक फील्ड में ही लगा सकता है। तो उस फील्ड को हमने कह लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर किसी करंट के आसपास अगर मैंने कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक नीडल रखा, इसके ऊपर अगर फोर्स लग रहा है यानी इसके आसपास में है मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या ना बोलो यार, क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अरे भैया मैग्नेटिक फील्ड है तभी तो इसके आसपास में अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रख रहा हूं तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है यार, सिंपल सी बात। क्या ये चीज आपको क्लियर हो रही है? अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में जाना चाहता हूं, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस। बस ये आपको जानना है कि भाई साहब थोड़ा सा फिर से 11 के पूरा दिन याद करते हैं। ये एक्स है, ये वाई है। जेड एक्सिस जो है वो बाहर की तरफ आती है। कहां आती है? बाहर की तरफ। और माइनस जेड एक्सिस बेसिकली क्या है कि अंदर की तरफ जाती है, अंदर के अंदर, इसके अंदर घुस जाएगा, हाँ है ना? जेड एक्सिस बाहर की तरफ जा रही है और माइनस जेड एक्सिस अंदर की तरफ जा रही है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की जो बात करेंगे ना, ये जेड एक्सिस पे बड़ा घूमता है, ये जेड एक्सिस पे बड़ा घूमता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो आप आराम से कॉपी पेन पर लिख सकते हैं। ये जो जेड एक्सिस है, ये जो बाहर आ रहे हैं, कोई भी चीज जब बाहर आता है तो इसको डिपिक्ट करते हैं हम एक डॉट के साथ। कोई भी चीज जब बाहर आए उसे हम डिपिक्ट करते हैं डॉट के साथ, और कोई भी चीज जब अंदर जा रहे हैं तो उसको डिपिक्ट करते हैं क्रॉस के साथ। ये मात्र एक साइन है। ये बेसिकली डिपिक्ट क्या कर रहा है कि आउटवर्ड कोई चीज जा रही है और ये इनवर्ड के लिए है। क्या ये बात आई? ये 3D स्पेस में कोई चीज बाहर जा रही है, यानी ये बात हो रहा है प्लस के कैप की, और ये बात हो रहा है माइनस के कैप की। ये के कैप कहां से आ गया भाई? जेड एक्सिस, हाँ या ना? तो प्लस के कैप यानी बाहर आउटवर्ड्स, और माइनस के कैप यानी इनवर्ड, या फिर आप क्रॉस लिख दीजिए। ये आपको आज के बाद से ध्यान रखना है। इट्स जस्ट अ साइन जो हमें बहुत मदद करने वाला है, बहुत मदद करेगा महाराज, ठीक है? तो अब एक और चीज जानिएगा, एक और चीज बस बेसिक में बताना चाहता हूं कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, डॉट की बात कर रहा हूं, तो क्या ये एक्स एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है और वाई एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है, हाँ या ना बोले यार?
क्या ये एक्स एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है और वाई एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है? तो ये भी अपने दिमाग में रख लीजिए कि कोई भी चीज अगर बाहर की तरफ आ रही है, यानी डॉट है या क्रॉस है, तो वो परपेंडिकुलर होती है एक्स और वाई के, या फिर आप कह लीजिए वो परपेंडिकुलर होती है प्लेन के, वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये ध्यान में रखना बात, ठीक है? ओके, अब यहीं से बात आती है कि हम कैसे पहचाने कि मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन कौन सी है। जैसे कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, इसके अंदर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मुझे पता करना है कि इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी क्या डायरेक्शन होगी, वो कैसे होगी। तो पहली तो बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर लूप्स बनाती है। ये कैसे एक्सपेरिमेंट किया? तो आपने क्लास 10 में जरूर पढ़ा होगा कि जब हम किसी शीट के ऊपर क्या करते हैं, आयरन की फिलिंग्स, आयरन की पाउडर फॉर्म में आयरन को, कील को लेकर या फिर कील को ही रख दें, ऐसे ही थोरोली ऐसे ही अगर हम रख दें, हल्का सा मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा इसमें लोड नहीं ले रहा, तो जब मैं इसके आसपास में या फिर इसके नीचे में अगर कोई मैग्नेट लगाऊंगा तो ये अपने आप को कुछ इस प्रकार से अरेंज कर लेंगी। ये अपने आप को कुछ इस प्रकार से जो आयरन होती हैं वो अरेंज करने लगती हैं। ये चीज़ कुछ ऐसा हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक सर्कुलर वे में होगा, वो एक सर्कुलर लूप में होगा। एक नहीं, अनंत सर्कुलर लूप्स होती हैं। क्या ये बात क्लियर है? सर्कुलर लूप्स में होती हैं। अब उसी की मुझे डायरेक्शन जाननी है, तो डायरेक्शन के लिए आता है राइट हैंड थंब रूल। ये आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं, आपको याद होना चाहिए ये क्लास 10 में, लेकिन नहीं भी पढ़ा है तो फिर भी ध्यान रखिए कि राइट हैंड थंब रूल आता है। इसमें हम करते क्या है कि जिस डायरेक्शन में हमारा करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड का ध्यान रखिए। आप चाहे लेफ्टी हैं या राइटी, आपको राइट हैंड लेना है। लेफ्टी वाले आलस करेंगे कि भाई साहब लेफ्ट हैंड जाएंगे काम चला लेते हैं, नहीं, राइट हैंड लेना है। जो भी हो, राइट हैंड लेके उसका राइट थंब जो है उस डायरेक्शन में प्लेस करिए जहां पर करंट जा रहा है। और आप जब ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी जो चारों उंगलियां हैं वो किधर की तरफ कर्ल कर रही हैं, मुड़ रही हैं, घूम रही हैं, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बात अलग है कि आपकी उंगलियां पीछे की तरफ घूम जाती हैं जनाब, ऐसी नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? तो मतलब कुछ इस प्रकार से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके आसपास में होगा, यहां से अंदर से बाहर आएगा, बाहर से अंदर जाएगा, हाँ या ना? अंदर से बाहर जाएगा, हर एक पॉइंट पर कुछ ऐसा ही होगा। अंदर से बाहर आएगा, बाहर से अंदर जाएगा। अब भाई साहब आपके दिमाग में भी एक सिंपल सा सवाल उठना चाहिए कि क्या एग्जाम में अगर हमें ऐसे दे दिया जाए तो ऐसे बनाएंगे? कई बार तो ये कंफ्यूजन हो जाता है यार, अंदर से बाहर कैसे लेके आए। कई बार लोग क्या करते हैं ना, क्या ये आपके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी होता है बेसिकली, अंदर से बाहर में ऐसे ला देता हूँ और ये पूरा डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो ये लफड़े से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस लफड़े से बचने के लिए हमें कुछ डिनोशंस चाहिए होंगे। तो उसी लिए मैंने डॉट और क्रॉस की बात करी थी। अगर एक करंट कैरिंग वायर है, उसके इस पॉइंट पर एक पॉइंट O है, मुझे जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी। इस पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आप बताइए स्क्रीन के पीछे से, बोलिए, शर्माइए मत भाई साहब, ये शर्माने वाली तो कोई बात नहीं है, पढ़ना, हाँ या ना? तो यहां पर आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं, यानी इसका डिनोशन हम क्रॉस से करते हैं। यानी हर एक इस तरफ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से होंगी। आज का वीडियो बहुत बेसिक होने वाला है, बस इसी के बारे में बात करने हैं। कल की वीडियो से हम सावर्ट लॉ से स्टार्ट करेंगे। वैसे आप ध्यान देंगे कि इस डायरेक्शन में जो निकलेगी यानी डॉट हर तरफ होगा, ऐसे हम इसे दर्शाएंगे। थोड़ा सा आपको एनर्जी लेवल थोड़ा कम लग रहा होगा क्योंकि अभी रात के 2 बज रहे हैं भाई साहब, तो थोड़ा सा गले में भी हिचकिच बार बार मुझे आ रही है। आज मैं सोचा था कि लंबा वीडियो होगा लेकिन हो नहीं पा रहा। वैसे ही दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक आर्क है, तो इसके इस पॉइंट पर और इसके इस पॉइंट पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो भाई साहब इधर देखेंगे तो इस पॉइंट से अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, यानी डॉट होगा हर तरफ, हाँ या ना? और इस पॉइंट की बात करें तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाएंगी, यहां पर क्रॉस होगा। वैसे एक सर्कल की बात करें, सर्कुलर मान लीजिए लूप है, तो इस पॉइंट पर एट O आपको डायरेक्शन बताना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां से डॉट है, इस तरफ से भी आप देखेंगे